सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 जनवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्ववीर आहूजा। यहाँ पर एमडी एंड सीईओ आरबीआई के बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। आरबीआई स्थापना 1943 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं। आरबीआई बैंक की टैगलाइन अपनों का बैंक है। अन्य बैंकों के एमडी एंड सीईओ के नाम हैं, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं। एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी हैं। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई इस नई सरकारी योजना का नाम मुख्यमंत्री प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना 2021 है। इस योजना को उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है ताकि युवा बगैर आर्थिक तंगी के अपनी काबिलियत के दम पर अच्छी नौकरी पा सकें और बेरोजगारी को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीट है, विधानसभा सीट 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य राज्यों की योजनाएं, गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विश्वजीत चटर्जी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्वजीत चटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 10 पुरस्कार यहाँ पर फ्रेंड्स हम आपको जानकारी करा देते हैं। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। एबेल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार गुलिस और हिलेल फ्रुंस्टेबर्ग को सम्मानित किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस गलुक को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हागटन को सम्मानित किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र 18 से 26 जनवरी 2021 से आयोजित किया गया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के आलाप्पुझा में शुरू किया जाएगा। इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 हैं। राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी हॉर्नबिल, राज्य के वृक्ष नारियल है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत की पहली सीप्लेन सेवा गुजरात में शुरू की गई है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में बनेगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया है। भारत का पहला मांस गार्डन उत्तराखंड में है। भारत का पहला कवक पार्क पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? झांसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया है। महीने भर चलने वाले यह महोत्सव झांसी में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रेरित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। अन्य राज्य के त्यौहार हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू, पंजाब का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है लोसांग, बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा है, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार हार्नबिल महोत्सव है, लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार आदि महोत्सव है, मिजोरम का प्रमुख त्यौहार चापचर कूट महोत्सव है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की पर्वतारोही टीम ने पहली बार सर्दियों के मौसम में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई पूरी करके जीत हासिल की है? नेपाल की टीम ने ये जीत हासिल की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेपाल का पर्वतारोही दल 16 जनवरी 2021 को सर्दियों के मौसम में K2 पर्वत चोटी पर जीत हासिल करने वाला दुनिया का पहला पर्वतारोही दल बन गया है। और K2 दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक राम सेवक शर्मा ने लिखी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिसा पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओह मिजोरम पुस्तक PS श्रीधरन पिल्लाई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सम्मानित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह राठौड़ अजमेर के रहने वाले हैं और वे सड़क सुरक्षा पर पिछले 20 वर्षों से समर्पण भाव से कार्य करने में जुटे हैं। वे सड़क सुरक्षा कानून विषय पर PhD करने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किस केंद्र शासित में किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। डी आपका आंसर हो जाएगा।
लद्दाख में 18 जनवरी 2021 को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया गया है। 13 दिनों तक चलने वाले जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्देश्य लद्दाख में साहसिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक नए खेल युग की शुरुआत करना है और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए शीतकालीन खेलों में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए स्थानीय युवा में उत्साह भरना है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना 31 अक्टूबर सन 2019 को हुई थी। राजधानी लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 12 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 तक आयोजित किया गया था। यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। एकल खिताब का विजेता पुरुष श्रेणी विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क ने एंगस लांग हांगकांग को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है। महिला श्रेणी कैरोलिना मारिन स्पेन ने ताई तजू यंग ताइवान को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। युगल खिताब के विजेता मेंस डबल्स में ताइवान के लियांग और वांग चिलिन ने डबल्स खिताब जीता है। वुमेन्स डबल्स में इंडोनेशिया की ग्रेसिया पोली और एप्रियानी राहायू ने डबल्स का खिताब जीता है। मिश्रित युगल के विजेता हैं थाईलैंड के डेकोपोल प्राव रनोकरो और सेपसेरी तैरात नाचाई ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? विक्टोरिया सेटोराओ को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 51वें संस्करण में ऑस्कर विजेता विक्टोरियो सेटोरारो को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में DRDO द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपे गए मोटर बाइक एम्बुलेंस का क्या नाम है? रक्षिता इसका नाम है। ये आपका आंसर हो जाएगा। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली, चेयरमैन जी सतीश रेड्डी, मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम। स्थापना दिवस है CRPF का 28 दिसंबर 1949 को, मुख्यालय नई दिल्ली, महानिदेशक डॉक्टर AP महेश्वरी, मोटो सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महिला एकल खिताब कैरोलिना मारिन ने ताई ज्यू यंग ताइवान को हराया है। ये फ्रेंड्स इन जानकारियों को हम पहले आपको दे चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से टेस्ट सीरीज जीत ली है। उस टूर्नामेंट का नाम क्या है? इस टूर्नामेंट का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने लगातार तीसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच गावस स्टेडियम में खेला गया था। भारत ने इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के गावस स्टेडियम में खेले गए मैच को जीता है। मैच ऑफ द सीरीज विजेता पेंट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कप्तान टिम पेन है। ऑस्ट्रेलियाई ODI एंड T20 कप्तान एरोन फिंच हैं। ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। संसद फेडरल पार्लियामेंट है। मुद्रा डॉलर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं। फ्रेंड्स WHO ने 2021 को वैश्विक एकजुटता और अस्तित्व का वर्ष घोषित किया। WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO अनिल सोनी हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक टेड्रोस
एधानोम है, सदस्य देश 194 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने किस दिन प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 23 जनवरी को यहाँ पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में संस्कृति मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एयर क्रैश में हुई। 1939 में बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1938 में हरिपुरा में 52वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में त्रिपुरी में 53वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बोस ने की। बोस ने 1941 ईस्वी में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की। बोस ने 1943 में सिंगापुर में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहाँ शुरू हुआ? ये लद्दाख में शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हरियाणा। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन फरवरी मार्च 2020 में कलिंगा यूनिवर्सिटी में किया गया था। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत खेल मंत्रालय द्वारा 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से की गई थी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 जनवरी 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन किया? नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर फोरी का पहल अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ए आपका आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स में दुनिया के 138 देशों को शामिल किया गया है। इस इंडेक्स में अमेरिका प्रथम, रूस दूसरे, चीन तीसरे और जापान 5वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के ओपन शिकाई संधि ओएसटी से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस ने यहाँ पर वापसी की घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमान उड़ाने की अनुमति देती है। 24 मार्च 1992 में हेलसिंकी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 1 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ है। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्टिन है। संसद ड्यूमा है। मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल ऊर्जा समूह टोटल ग्रुप ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निम्न में से कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने हेतु $2.5 अरब का समझौता किया है? 20% आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद। संस्थापक एंड चेयरमैन गौतम अडानी है। सीईओ करण अडानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य के अलाप्पुझा शहर में स्थापित किया जा रहा है? केरल में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। केरल में अलाप्पुझा को श्रमिक आंदोलन के उद्गम स्थल माना जाता है। इस प्रोजेक्ट की लागत 9.95 करोड़ रुपए है। केरल से संबंधित यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं, वन स्कूल वन IS योजना केरल में प्रारंभ हो चुकी है। परिवर्तनम योजना भी केरल की योजना है। सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग देने की घोषणा की है। जेंडर डेटा हैब स्थापित करने के लिए UN वुमेन के साथ समझौता किया है। विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कोट्टूर कोझिकोड केरल में है। सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन केरल में चलाई गई है। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वायनाड में है। गरीबों को मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य केरल बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के लेखक कौन है? राम सेवक शर्मा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय शिक्षा मंत्री को हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा ने हाल ही में साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? रमेश पोखरियाल निशंक को यहाँ पर सम्मानित किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नवंबर 2020 में वातायन यू के संगठन
ने निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अभिषेक यादव यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किस महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया है? उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का यहाँ पर निधन हो चुका है। किस राज्य की सरकार ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है? केरल ने ये शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है? 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पर फंड लॉन्च किया है। 19 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 16वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में 3 लोगों को चुना है। निम्न में से कौन एक नहीं है? किरण मजूमदार शाह, मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने संन्यास ले लिया है? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? टी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबान देश कौन है? UK है। किस देश के हाल ही में 14 साल बाद राष्ट्रीय चुनाव कराने का फैसला लिया है? फिलिस्तीन ने यह फैसला लिया है। चलते हैं फ्रेंड्स 20 जनवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 20 जनवरी को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 20 जनवरी को 1265 को संसद की पहली बैठक इंग्लैंड में हुई थी। अमेरिकी मामलों को सुलझाने के लिए स्पेन में 1503 में व्यापार बोर्ड का गठन हुआ। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। बोलीविया पेरू की संयुक्त सेनाओं को 1839 में चिली ने पराजित किया। डच राजा विलियम द्वितीय की ताजपोशी 1840 में हुई। प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को 1841 में ब्रिटेन के हवाले किया। इंडोनेशियाई द्वीप सेलेबस के वाटमपोन पर 1860 में डच सेना ने जीत हासिल की। पर्ल हार्बर को अमेरिकी सीनेट ने 1887 में नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी। दुनिया में सबसे पहले बास्केटबॉल का खेल 1892 को आज के दिन खेला गया था। अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता संघ की 1920 में स्थापना हुई। जापान और सोवियत संघ के बीच 1925 में सहयोग समझौता हुआ। 1942 में आज ही के दिन जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने 1949 में अपनी 4 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम नीदरलैंड से 1950 में स्वतंत्र हुआ। मिस्र के शहर सुएज नगर एवं इस्माइलिया पर 1952 में ब्रिटेन की सेना ने कब्जा किया। 1957 में पोलैंड में संसदीय चुनाव वामपंथी नेता गोलुंका ने जीता। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का 1957 को आज ही के दिन ट्राम्बे में उद्घाटन किया गया। 1957 में भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाज़ों को अपने यहाँ सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की। जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मीट द बीटलेस अमेरिका में 1964 में जारी हुआ। इराक के राष्ट्रपति आरिफ 1968 में हटा दिए गए। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय 1971 में हुआ। भारतीय राज्य मेघालय की स्थापना 1972 में आज ही के दिन हुई थी। 1977 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1980 में मास्को ओलंपिक का बहिष्कार किया। होंडुरस जो मध्य अमेरिकी देश है उसमें सन 1982 में संविधान प्रभावकारी हुआ। जॉर्ज हर्बर्ट वाकर बुश ने 1989 को आज ही के दिन अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली। बिल क्लिंटन द्वारा 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। सांख्यिकी और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने सन 2000 को
पेले को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति बने और गलेरिया आरोया फिलीपींस की राष्ट्रपति बनी। अल्जीरिया में 2003 में हुए विद्रोहियों के हमले में लगभग 50 सैनिक मारे गए। प्लूटो के बारे में और जानकारी के लिए नासा ने 2006 में न्यू होराइजन यान को प्रक्षेपित किया। नेपाल और भारत ने पारगमन संधि की अवधि को 2006 में 3 महीने के लिए बढ़ाया। अफगानिस्तान में सीमंत गांधी के नाम पर 2007 में संग्रहालय स्थापित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता देव आनंद को 2008 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक निदेशक निसार खान की 2008 में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की। बराक ओबामा ने 2009 में अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 2009 में जम्मू कश्मीर के ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुरुदत्त की फिल्मों कागज के फूल, 14वीं बार का चांद और साहब बीवी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति को 2010 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी विमान सेवा जापान एयरलाइंस ने 2010 में खुद को दिवालिया घोषित किया। भारत में मोबाइल पोर्टेबिलिटी सेवाओं की शुरुआत 2010 में हुई। 20 जनवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 20 जनवरी 1920 को इतालवी फिल्म निर्देशक फेडरिको फेलिनी का जन्म हुआ। 20 जनवरी 1926 को भारतीय और पाकिस्तानी उपन्यासकार कर्तुल एन हैदर का जन्म हुआ। 1940 को भारतीय अभिनेता और राजनेता कृष्णम राजू का जन्म हुआ। 1945 को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1948 को प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगमंच निदेशक रतन थिएम का जन्म हुआ। 20 जनवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 20 जनवरी 1779 को आज ही के दिन अंग्रेज अभिनेता तथा मंच संचालक डेविड गैरिक का निधन हुआ। 1993 को आज ही के दिन परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लांस नायक करम सिंह का निधन हुआ। 1988 को आज ही के दिन भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ। 1955 को आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास सारदा का निधन हुआ। 1959 को आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी तेज बहादुर सप्रू का निधन हुआ। 2005 को आज ही के दिन 70-80 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का निधन हुआ। 2010 को आज ही के दिन अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार लव स्टोरी एरिक सहगल का निधन हुआ। 1951 को आज ही के दिन अपने सेवा कार्यों के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बाप्पा का निधन हुआ। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।